नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारों धामों में दर्शन के लिए वीवीआईपी व्यवस्था खत्म, सीएम धामी ने लिया बड़ा एक्शन। उधम सिंह नगर में भाजपा मंडल महामंत्री की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप। रामबाड़ा में जल्द बनेगा वैली ब्रिज, मिलेगी जाम से निजात। उत्तरकाशी पूर्ति विभाग ने की यात्रा मार्गों पर छापेमारी, 7 घरेलू एलपीजी सिलेंडर किए जब्त। रुड़की में दबंगों ने दूध की डेयरी संचालक और कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी घटना। उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों में श्रद्धालुओं की सहूलियत को वीवीआईपी और विशिष्ट दर्शन की सेवा खत्म कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से वार्ता कर यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि तीर्थयात्रियों की यात्रा अच्छी, सरल और सुगम हो सके। इसके लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में अब तक वीवीआईपी अलग से दर्शन करते थे, जिस कारण आम श्रद्धालुओं के सामने दिक्कतें आती थी। जो ये दर्शन के लिए अलग से जो वीआईपी विशिष्ट श्रेणी की यात्राएं, दर्शन, वो सारा का सारा हमने सभी के लिए एक समान कर दिया है। सभी लोग एक तरीके से दर्शन करेंगे, कोई वीआईपी नहीं होगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सरस्वत के नेतृत्व में उप निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार से मुलाकात कर जिलाधिकारी चंपावत को उनके पद से हटाए जाने की मांग की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शिकायती पत्र में चंपावत विधानसभा चुनाव की घोषणा के उपरांत बीती 22 अप्रैल को जिलाधिकारी चंपावत के पद पर नरेंद्र सिंह भंडारी की नियुक्ति का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त करने की मांग की गई थी। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जिलाधिकारी चंपावत, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके बीती 13 मई को समाचार पत्रों में दिए गए वक्तव्य, जिसमें उनके द्वारा जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति तिथि बीती 30 अप्रैल बताते हुए कांग्रेस पार्टी की शिकायत को गलत ठहराया गया है। जबकि मुख्य विकास अधिकारी चंपावत द्वारा अपने पत्रांक में मुख्यमंत्री द्वारा बीती 2 मई को दिए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी चंपावत पूरी तरह से राज्य सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी का वक्तव्य भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमावली के भी विरुद्ध है और उनके इस पद पर रहते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की संभावना समाप्त होती दिखाई देती है। केदारनाथ यात्रा को लेकर विधायक सैलानी रावत ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और डीजीपी से वार्ता की। एक और जहां रामबाड़ा में जल्द वैली ब्रिज बनाने, तो दूसरी ओर यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जल्द ठोस कदम उठाए जाने की बात कही। 2 साल कोरोना के बाद इस बार केदारनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और ऐसे में अव्यवस्थाएं भी पैदा हो रही है। केदारनाथ विधायक ने यात्रा शुरू होने से पहले ही कुंभ की तर्ज पर यात्रा चलाने की मांग की थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। वहीं इस बात को लेकर भी उन्होंने लगातार नाराजगी जताई थी कि यात्रा शुरू होने से 2-3 महीने पहले जिस तरह से तैयारियां होनी थी वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। विधायक सैलानी रावत ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और डीजीपी से यात्रा को लेकर वार्ता की है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में IIM में 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य संजीव सान्याल रहे। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजीव सान्याल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 374 छात्र छात्राओं को मानक उपाधि दी गई। भारतीय प्रबंध संस्थान समारोह में पहुंचे सान्याल ने बताया कि देश बढ़ती महंगाई पर, रूस यूक्रेन का युद्ध और 2 वर्षों के लॉकडाउन स्थिति से देश धीरे धीरे उभर रहा है। इसको नियंत्रण रखने के लिए भारतीय सरकार अनेकों योजनाओं के माध्यम से उपाय करने का कार्य कर रही है। सर्वे का पब्लिकेशन किया था फरवरी के पहले हफ्ते में, तो समीक्षा में हम लोगों ने जो फोरकास्ट दिया था, तो अभी भी IMF का जो फोरकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है। 8 से 8.5 के रेंज में हमने कहा था उस समय, अभी 8.2 है मेरे ख्याल से IMF का। तो देखते हैं भाई, हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि मोटा मोटा हमारी आर्थिक व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है। फाइनेंशियल सिस्टम जो 2 साल भयंकर महामारी की वजह से जो उथल पुथल हुआ, उसके बावजूद हमारे बैंक मोटा मोटा साफ़ सुथरे हैं। उनका जो NPA रेशियो है घट गया है। देखिए, ज़्यादातर क्षेत्र अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे पर्यटन इत्यादि, उनमें अभी फिर से देखेंगे। IIM काशीपुर हर साल प्रगति के पथ पे है। जैसे हमने कहा कि हमने नए कोर्सेज शुरू किए। आपको खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ का एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM, जिसने सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स जैसे एडवांस्ड कोर्स में MBA कोर्स स्टार्ट किया, और वो हमने ऑनलाइन भी शुरू किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। दूसरी जो खुशी की बात है कि यहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है हर साल, जो कि सरकार का भी फोकस रहा है कि हम गर्ल्स स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाएं एकेडमिक्स में। और तीसरी जो खास बात है कि हमारा
हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे फीड का, वो एग्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, ताकि यहाँ स्टेट का भी भला हो, यहाँ के लोगों का भी। तो हम इन 3 चीज़ों पे फोकस करके आगे काम कर रहे हैं, और अब सबका सहयोग रहेगा तो हम आगे आने वाले वर्षों में और भी अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद है, उसके हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद। उधम सिंह नगर जिले के शांतिपुरी क्षेत्र के भाषा मंडल महामंत्री संदीप कार्की की गोली लगने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार खनन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर भाषा मंडल महामंत्री संदीप कार्की पर गोली चला दी गई। आनंद फानन में स्थानीय लोग गंभीर अवस्था में संदीप कार्की को CSC किछा लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि शांतिपुरी में खनन के खेल को लेकर आपसी रंजिश रखी जाती है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार खनन को लेकर ही भाषा मंडल महामंत्री संदीप कार्की के बीच विवाद और ठनाठनी चल रही थी, जिसके बाद संदीप कार्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में जिले के SSP मंजूरा TC का कहना है कि पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। जल्द घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ लिया जाएगा। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में श्री संदीप कार्की है, लगभग उम्र 35 साल के है। ये भी शांतिपुरी वार्ड का निवासी है। इनका और एक ललित मेहता है, ये मुख्य आरोपी है इसमें, वो भी खनन का काम करता है। इन दोनों के बीच में खनन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पट्टे है, पट्टे को जाने का रास्ता ये हमारे मृतक के खेत से होते हुए जाता है। इसका यहाँ पे डंपर खड़ा कर दिया था, जिसको लेके विवाद हुआ कि भाई यहाँ नहीं खड़ा करना है, आप आगे बढ़ाइए करके। इसी बात को लेके ठनक हुई, और जो मेन ललित मेहता है तो उसने गोली मार के सीधा एक गोली मार दिया, और जिसके वजह से इसको गोली पे चोट लगी और तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर जो है उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। तत्काल हमारा पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल रिस्पॉन्ड कर दिया गया। सारे समस्त यहाँ का फोर्स जो है, इंस्पेक्टर रुद्रपुर, CO सिटी, एवरीबडी वेंट देयर, सभी लोग वहाँ चले गए हैं, और वहाँ पे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जा रहा है। आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे अभी मॉर्चरी में शिफ्ट हुआ है, अभी एक्सरे के लिए बॉडी जा रही है। लगभग 70% वनाज छादत उत्तराखंड राज्य में विकास के नाम पर सड़कें बनाने का काम जारी है, जिसके चलते आज सड़कें बनाने की आड़ में लगातार सैकड़ों हरे पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। मामला नरेंद्रनगर विधानसभा के शिवपुरी वन रेंज क्षेत्रांगत कोडाना से कुंड जाने के लिए मोटर मार्ग निर्माण का है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान के क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा बकायदा JCB मशीन लगवाकर सड़क कटिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसका कार्य कई किलोमीटर तक किया जा चुका है। इस दौरान JCB मशीन से रास्ते में आने वाले सैकड़ों बड़े हरे पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर खाई में गिरा दिया गया है, जिससे भारी संपदा को नुकसान हुआ है। जबकि बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण से पूर्व रास्ते में पड़ने वाले हरे पेड़ों का छपान तक नहीं किया गया, जिससे नियमानुसार पेड़ों को काटकर वन निगम को सौंपा जा। इस मामले में फिलहाल वन महकमे द्वारा किसी पर भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधान और वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये लोक निर्माण विभाग कुंड कुडाना मोटर मार्ग के नाम से स्वीकृत है। अभी फिलहाल जो है हमारा गाँव पड़ता है गमेंडी गाँव, अभी केवल यहाँ तक जा रही है 2.5 किलोमीटर रोड, मेन रोड से गमेंडी तक 2.5 किलोमीटर। उसमें मेरा ये विचार है कि लोक निर्माण विभाग ने इसके टेंडर लगा रखे, तो टेंडर के आधार पे जब हमारा नाम टेंडर हुआ तो हमने तभी काम यहाँ पे स्टार्ट किया, और जनहित के लिए किया। मतलब पर्सनल मेरा यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई ज़मीन नहीं है, मेरा मकान नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने जो है यहाँ गाँव में जो है रोड पहुँचाई, और मुझे आज बहुत। रुड़की के रामपुर चुंगी बाजार में दबंगों ने दूध की डेयरी संचालक और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद डेयरी स्वामी समेत कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई है और उनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि ये सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। दर्जनों दबंगों ने दिन दहाड़े डेयरी संचालक और कर्मचारियों पर धारदार नुकीले वस्तु से हमला किया, साथ ही पिटाई करते हुए उनकी वीडियो भी बनाई गई। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सितारगंज नगर पालिका द्वारा शहर भर के व्यापारियों की दुकानों के आगे कूड़ेदान रखवाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि कूड़ेदान रखने के साथ ही उनसे 50 रुपए की पर्ची काटी गई और कूड़ेदान उपभोक्ता शुल्क के नाम पर उनसे हर महीने 50 रुपए नगर पालिका द्वारा वसूले जाएंगे। नगर पालिका द्वारा ऐसा किए जाने से शहर के व्यापारियों में नाराजगी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा रखे गए कूड़ेदान की कीमत 100 रुपए है, उसी कूड़ेदान का हर महीने प्रत्येक दुकानदार 50 रुपए क्यों दे। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि व्यापारियों से नगर पालिका की वसूली सरासर गलत है, व्यापारी इसके खिलाफ है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि डस्टबिन के यूजर चार्जेस के नाम पे नगर पालिका के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, 50 रुपये उनसे उगाही की जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस संबंध में हमारी नगर पालिका के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें नगर पालिका के 8-9 सभासद थे, नगर पालिका की EO मैडम भी थी। हमारी बातचीत थी, लेकिन बातचीत कहीं सफल नहीं हो पाई शुल्क को लेकर के। और मैं चाहता हूँ कि मतलब नगर पालिका से जब दूसरी हमारी मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी बैठ करके, तो शायद इसको सफलता मिलेगी। और हमारी जो बात हुई है यूजर चार्जेस को लेकर के, रेट को कम करने के लिए लेकर हुई है, लेकिन उसमें हमारी बातें विफल हुई हैं। अगली बैठक में मैं शुभकामना देता हूँ मैडम को भी कि हमारी बात सफल हो जाए ना। बिल्कुल यूजर चार्जेस के नाम पे जो हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारी नगर की जनता को ठगा जा रहा है, इस ठगाई के खिलाफ व्यापार मंडल अपना कार्य
बिल्कुल जारी रखेगा। अगर ये नगर पालिका अपनी मनमानी करेगा तो व्यापार मंडल इसमें आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होगा। शुक्रवार को ब्लॉक सभागार कर्णप्रयाग में स्वयंभू सामाजिक संस्था द्वारा जंगलों को आग से बचाने, वनस्पतियों का संरक्षण और स्थानीय लोगों को जंगलों की आग से जागरूक करने को लेकर स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और विद्यालयों से सहयोग के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 जून से 14 जून तक होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। एक स्वयं सहायता समूह है, ये बल्कि NGO बोलिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, स्वयंभू सोशल फाउंडेशन। तो इनके द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जंगल को बचाने के लिए, जंगलों की आग को रोकने के लिए और वनस्पतियों की रक्षा, लोगों का जंगल के साथ जुड़ाव, ये सारी चीज़ें सोशल अवेयरनेस के माध्यम से फैलाना चाह रहे थे और इसमें प्रशासन के सहयोग भी प्राप्त करना चाह रहे थे। चूँकि बिना प्रशासन के सहयोग से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि संभव नहीं हैं, तो उसमें वन विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, इन सब के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों के द्वारा गांव-गांव में जाकर के अवेयरनेस फैलाया जाएगा और इसके साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा विद्यालयों में, और गांव में जाकर के ग्रामीणों को लोकल भाषा, जो हमारी गढ़वाली भाषा है, उसके माध्यम से संदेश प्रसारित किया जाएगा। वो ऐसा संदेश होगा जो स्वयं एहसास करने की बात होगी जिसमें। तो ये कार्यक्रम 1 जून से प्रारंभ होगा, 14 दिन का चलेगा। बीती 13 मई को संतोष भट्ट जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी के नेतृत्व में महेंद्र पवार पूर्ति निरीक्षक और कुलवीर पवार सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग के साथ उत्तरकाशी में 23 यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और मैगी पॉइंट, ढिकोली बैंड, धोंतरी आदि विभिन्न स्थानों पर स्थित 38 होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। 18 होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट के पास रेट लिस्ट नहीं लगी थी, जिन्हें नोटिस जारी किया गया। यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, ढाबा में घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग की भी जाँच की गई और सघन चेकिंग करते हुए चौरंगी खाल और धौंतरी बाजार से 7 LPG सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।